गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर से देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो पेमेंट हमें हर महीने करना रहता है वो हम नेक्स्ट मनी से किस तरीके से कर सकते हैं और हमें जो है किस तरीके से फ़ायदे होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखें कि हमारा बिल कितना आया हुआ है और साइट पे दिखा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो साइट है, हमारी CSEB की जो साइट है, उस पर हम जाएंगे और CSEB की साइट पर हम चेक करेंगे कि हमारा बिल कितना आया हुआ है। और हम वैसे तो हमारे घर में रसीद भी आती है, जो कि कागज़ की रसीद रहती है, वो भी आती है, लेकिन जब तक कि आपका ऑनलाइन में शो नहीं करता है कि आपका ये कितना बिल है, उसके बाद ही आप जो है नेक्स्ट मनी से बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ऑनलाइन बिल पेमेंट सर्विस जो है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना BP नंबर जो है ये फिल करना है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा BP नंबर डिफ़ॉल्ट में शो कर रहा है और हम इसको आगे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको ये नंबर डालना है 73628। तो आप यहाँ नंबर डाल सकते हैं 73628। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको जो है ये आपका कितना बिल आया हुआ है ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप देख रहे हैं 18 नवंबर जो है इसका आखिरी डेट है, जो कि ड्यू डेट बोलते हैं हम। और आपको जो बिल पेमेंट करना है वो 1100 रुपये का बिल पेमेंट करना है। तो हम यहाँ पर हमने देख लिया कि हमको जो है 1100 रुपये का बिल पेमेंट करना है। तो हम डायरेक्ट हमारे जो नेक्स्ट मनी का जो ऐप है उसमें जाएंगे। तो नेक्स्ट मनी में ऐप में जाके जिस तरीके से हमें 1100 का बिल पेमेंट करना है, तो आपके वॉलेट में उतने पैसे होने चाहिए। जैसे कि हम किसी दुकान में जाते हैं, हमें कुछ खरीदना है, तो हमारी जेब में उतने पैसे होना चाहिए, तभी हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं। उसी तरीके से यदि आप इलेक्ट्रिक बिल के काउंटर पे जाते हैं, इलेक्ट्रिक ऑफिस के काउंटर पे जाते हैं, वहाँ बिल पेमेंट करें तो आपकी जेब में उतने पैसे होने चाहिए। उसी तरीके से आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट भी करना है, तो आपका जो वॉलेट है उस वॉलेट में उतने पैसे होने चाहिए कि जिससे आप बिल पेमेंट कर सकें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे वॉलेट में जो 1100 रुपये है, 1100 रुपये 56 पैसे हैं। तो हम 1100 रुपये पेमेंट करना तो हम कर सकते हैं। तो हम जो बिल सेक्शन है नेक्स्ट मनी का, ये बिल सेक्शन जो है, इस बिल सेक्शन में जाएंगे और पेमेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हमें मालूम है कि जब हम नेक्स्ट मनी से बिल पेमेंट करने, तो हमें जितना भी बिल रहता है उसका 25% जो है हमें डिस्काउंट पॉइंट मिल जाता है। तो हम यहाँ पर एक बार चेक कर लें कि ये आप देख रहे हैं ये डिस्काउंट पॉइंट्स यहाँ पर आपको है, ऑप्शन है। इन डिस्काउंट पॉइंट्स में आपको जो है जितना भी बिल आता है उसका 25% मिल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में कितने पॉइंट्स आपके पास रखे हुए हैं वो चेक कर लेते हैं। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास जो है 5077.50, मतलब 5077 मान के चलते हैं, और 1100 रुपये का मेरा बिल है, मतलब उसका 25% बोल सकते हैं, मतलब 275। मतलब जब हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्काउंट पॉइंट को चेक करेंगे, तो आपका जो है 5077 में 275 और जुड़ जाने चाहिए। तो हम उसको चेक करेंगे। तो जो हमारा प्रोसेस है, ये बिल का जो प्रोसेस है, ये इस बिल के ऊपर जाएंगे हम, पे बिल के ऊपर जाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो ऑप्शन है, ये इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हर ऑप्शन में आपको जो है इस तरीके का बेनिफिट हो रहा है, जिस तरीके से बेनिफिट हम देख रहे हैं कि हमको अभी इलेक्ट्रिसिटी में होगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का जितना पेमेंट करते हैं उससे जो बेनिफिट होते हैं, वही सब बेनिफिट्स जो है आप दूसरी सर्विसेज भी यूज़ करेंगे तो आपको भी उससे बेनिफिट होंगे। हम इलेक्ट्रिक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं आप कि बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे राज्य, जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ये आप एड्रेस देख रहे हैं। अब हर समय इसमें आपको ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। तो आप यहाँ पे सर्च का ऑप्शन देख रहे हैं, इस सर्च का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे
और छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तो सिर्फ CH भी टाइप कर दिया आपने तो आपके सामने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कॉरपोरेशन CSPD बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कॉरपोरेशन जो है, जो CSEB का ही है, कंपनी लिमिटेड जो है, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप बिजनेस पार्टनर नंबर जो है आपका, जो भी आपका नंबर है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। नीचे टिक मार्क है, इस टिक मार्क पे क्लिक कर देंगे और ये नीचे फेंच बिल जो है, इस फेंच बिल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो जो प्रोसेसिंग चल रही है तो आपको दिख रहा है अभी कि 1100 रुपये जो है आपको बिल पेमेंट करना है। आपकी वॉलेट में 1100 रुपये 56 पैसे हैं। बैलेंस ड्यू जो है मतलब हमने बिल अभी पेमेंट नहीं किया है तो आपको जो है 1100 पे करना है। तो हम प्रोसीड टू पे करते हैं तो आपकी प्रोसेसिंग बढ़ जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हम बीपी नंबर डाले थे, आप जब भी किसी, ये जो बीपी नंबर है, आप जब भी पेमेंट करेंगे तो जो भी बीपी नंबर आप डालेंगे उसको 2-3 बार चेक करेंगे। जैसे कि बीपी नंबर हम डाल दिया तो पहली बार डालने से हो सकता है कभी, क्योंकि 9-10 इसमें नंबर लिखने पड़ते हैं, कभी कभी हो सकता है गलत हो जाए। जैसे हमने लिखा है 100034560 लिखा है तो कभी कभी 33 हो गया या 44 हो गया, तो उसमें क्या हो सकता है कि किसी दूसरे का पेमेंट हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हम कोई भी सर्विसेज यूज़ करते हैं, जब भी हमको कहीं पे नंबर लिखना पड़े, चाहे मोबाइल नंबर लिखना पड़े, चाहे हमको डिश टीवी का नंबर लिखना, डिश टीवी रिचार्ज का नंबर लिखना पड़े, या बिल पेमेंट या बीपी नंबर लिखना पड़े, तो हम 2-3 बार इसको अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि ये चेक करना हमारे हाथ में, ठीक है। यदि हमारी गलती इसमें हो जाती तो हम किसी को दूसरे को बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको 2-3 बार चेक कर लें। तो जो हम देख रहे हैं कि हमने बीपी नंबर सही लिख दिया यहाँ पर। अब हम वही प्रोसेस आगे बढ़ जाएंगे। ये तो आपको बताने के लिए मैं थोड़ा बैक आया था। तो हमारा ये पेज आ गया था। अब हम प्रोसीड टू पे कर देंगे। नीचे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन है, आर यू श्योर पूछ रहा है यहाँ पर, तो आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो प्रोसीड पे क्लिक करने से आप देख रहे हैं कि प्रोसेसिंग चल रही है यहाँ पर। तो जब प्रोसेसिंग चलती रहती है तो हमें वापस नहीं जाना है और तुरंत आप देख रहे हैं कि बिल पेमेंट हो जाता है। नीचे आप डन का ऑप्शन भी देख रहे हैं, सबसे नीचे में डन का ऑप्शन देख रहे हैं, तो इस डन के ऑप्शन पे भी क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट जो बोलते हैं हम बिल का, ये पूरा स्टेटमेंट आ गया। तो हर बार जो है आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, हर बार आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आपका बिल पेमेंट जो है हो चुका है। अब हम फिर से वॉलेट में जाएंगे और हम डिस्काउंट पॉइंट्स जो बोले थे हम डिस्काउंट पॉइंट्स को फिर से चेक करेंगे। वॉलेट में गए हम, ये नीचे आप प्लस साइन देख रहे हैं नीले में, ये नीले में प्लस साइन देख रहे हैं। प्लस साइन पे आप फिर से क्लिक करेंगे और डिस्काउंट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो जो 5,077 था उसमें आप देख रहे हैं अब जो ये बढ़ के जो हो गया है 5,352 हो गया है और आपका जो है ये 275 डिस्काउंट पॉइंट्स और ऐड हो चुके हैं। ये 5,352 मतलब ये आपके रुपए के समान ही है। आप इनको रुपए के समान यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग सर्विसेज में यूज़ कर पाएंगे, अलग अलग प्रोडक्ट खरीदने हैं उसमें यूज़ कर पाएंगे। हमको ट्रेन टिकट, बस टिकट, फ्लाइट टिकट, मोबाइल रिचार्ज, डिश टीवी रिचार्ज, जो भी सर्विस यूज़ करते हैं उनमें हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ये डिस्काउंट पॉइंट्स है और डिस्काउंट पॉइंट्स आपके रिवॉर्ड पॉइंट के समान ही हैं। आज तक आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करते हैं, किसी काउंटर पे जाके करते हैं या किसी दूसरे ऐप में जाके करते हैं, तो काउंटर में तो हमको कुछ मिलता नहीं है। काउंटर में जाते हैं हम, हमारा एक तो टाइम वेस्ट होता है, हम गाड़ी से जाएंगे हमारा पेट्रोल वेस्ट होगा, वहाँ पे लंबी लाइन रहेगी, लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। मतलब ये सब चीज़ें रहती हैं और हमें मिलता कुछ नहीं है वापस। यहाँ पर तो हम 2 मिनट के अंदर अपना बिल पेमेंट कर दिए हैं और वापस जो है हमें मिला है कि जितना भी बिल पेमेंट रहता है उसका 275 डिस्काउंट पॉइंट्स मिले हैं। और ये डिस्काउंट पॉइंट्स मतलब ये रुपए के समान ही है। और नेक्स्ट मनी में जो रुपए जो रहते हैं हमारे डिजिटल फॉर्म में रहते हैं। तो जब डिजिटल फॉर्म में है तो वो हमारे डिस्काउंट पॉइंट्स के रूप में है, जो कि हमारे रिवॉर्ड पॉइंट्स के रूप में है।
और जब जब हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं या डिश टीवी रिचार्ज करते हैं जो कि सर्विसेज हैं, तो हमको जो मालूम है कि आपका 1% रिवॉर्ड पॉइंट और 2% कैशबैक मिलता है, मतलब एक का डबल मतलब दो आपका डबल मिलता है। तो यदि हम यहाँ बोलते हैं कि मेरे पास 5,352 डिस्काउंट पॉइंट्स है और जब मैं इनको सर्विसेज में यूज़ करूँगा तो इसका डबल मेरे को मिल जाएगा कैशबैक के रूप में। तो 5,300 का भी समझ ले मान लेते हैं, तो 5,300 का डबल बोलते हैं मतलब 10,600, मतलब 10,600 रुपये जो है मतलब आपके जो है कैशबैक के रूप में आ जाएंगे। वो आपकी इनकम रहेगी, वो आपका बेनिफिट रहेगा। तो इस तरीके से हर बार जो है आप जो है अपने पैसों की बचत कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।